पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर एक चेहरा छाया हुआ है, नाम है उसका ज़ोहरान ममदानी। हर जगह उसी की बातें, उसी की चर्चाएं हो रही है, उसकी कैंपेन की चर्चाएं हो रही है, उसकी पत्नी की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है। वो ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई और मुस्लिम शख्स है। ऐसे वक्त में न्यूयॉर्क सिटी में मेयर बन जाता है जब अमेरिका में वाइट सुपरमिस्ट हावी हो रहे हैं, जब जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां पर जो उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है वो खुलकर इस तरह की बातें करते हैं। उपराष्ट्रपति जिसकी पत्नी हिंदू है वो सरेआम मन से कहता है कि उसे भरोसा है कि उसकी पत्नी एक दिन क्रिश्चियन बन जाएगी, यानी दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़ोहरान ममदानी बन जाता है न्यूयॉर्क सिटी का मेयर। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश है, जो सबसे अमीर शहर है, सबसे महंगा शहर है, वो है न्यूयॉर्क, और वो वहाँ का मेयर बन गया है। इसलिए ये बड़ी बात है और इसलिए चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ममदानी से ज़्यादा वहाँ के लोगों की जीत है, क्योंकि सोचिए एक ऐसा शहर जो सबसे विकसित देश का सबसे बेहतरीन शहर है, वहाँ के लोग भी किन मुद्दों पर वोट देते हैं। किराया मुफ्त होगा बस का, कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ेंगे और उससे आम लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, पार्किंग की सुविधा अच्छी होगी, इस तरह की लेन बनाई जाएगी ताकि गाड़ी चलाने में आसानी हो। जो अश्वेत लोग रहते हैं उनका जो जिन मकानों में रहने में उनको दिक्कत होती है तो उनका किराया फिक्स किया जाएगा, उनको अपना मकान बनाने में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मदद की जाएगी। ये वो मुद्दे थे जिस पर लोगों ने वोट दिया है। तो इंडिया, बिहार में भी इस वक्त चुनाव हो रहा है। बिहार जो कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में, सबसे गरीब राज्यों में एक है, जहां बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खस्ता है। यहाँ का जो हमारा रमेशवा और सुरेशवा है वो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देगा, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट देगा, वो जात के नाम पे वोट देगा। उसके अपने घर में राशन के लाले हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई का कुछ नहीं पता, उनके भविष्य का कुछ नहीं पता, उसका अपना भविष्य जो है वो अंधकार में है। उसके पास ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहां वो जाए और उसे इस बात की गारंटी हो कि उसकी जान बच जाएगी। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन वो वोट देगा राष्ट्रवाद के नाम पर, विश्व गुरु बनने के नाम पर, जात के नाम पर। कभी कट्टे और कभी जंगल राज की बात होगी, इन सब मुद्दों में उनको घुमाया जाएगा और उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो इस मुद्दे पर वोट देगा। न्यूयॉर्क सब सुविधाएं हैं, वहां भी लोग इस मुद्दे पर, बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, जबकि उनके पास तो ज़्यादा मौका है, सब सुविधाएं हैं। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसा कि राष्ट्रपति वहां के कहते हैं। उनकी प्रायोरिटी वो है, हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। हमारे देश में शुद्ध पीने का पानी नहीं है, जहरीली हवा है। हवा को साफ करने के बजाय जो मीटर्स हैं, जो सेंसर है, उनको साफ कर दिया जाता है ताकि आंकड़े छुप जाए। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है ना, हम किसी और चीज़ पर वोट देते हैं, हमारे मुद्दे कुछ और हैं। एक्टिव लोग, जागरूक लोग हैं ना, इसलिए न्यूयॉर्क अभी पीछे है, उनको बहुत समय लगेगा ये सब समझने में, राइट।